नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये कोई और जगह नहीं बल्कि लाल किले के बगल में यमुना बाज़ार है। यहाँ पर जब से हथनी कुंड बैराज का पानी छोड़ा गया है, तब से यानी कल से पूरा यमुना बाज़ार की गलियाँ पूरी तरीके से भर चुकी हैं और लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है यहाँ से विस्थापित होने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये कैंप लगा रखे थे, शिविर लगा रखे थे और वो खुद ही डूब चुका है। जो सरकार कहती कि हम लोगों के लिए व्यवस्था कर रखा है हमने, वो पूरा शिविर, पूरा कैंप डूब चुका है। आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि उनके पूरे घर डूब चुके हैं और लोगों की ना तो कोई खाने की व्यवस्था है यहाँ पर, ना किसी के रहने की व्यवस्था है। सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई है, ये लोगों का कहना है। और कुछ लोग जो कह सकते कि स्वयं सहायता करने वाले हैं, जो काम एनडीआरएफ को करना चाहिए, वो खुद ही लोग आकर इनकी मदद कर रहे हैं। वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको खाने के लिए दे रहे हैं, उनके बच्चों को निकाल रहे हैं, उनके जानवर को निकाल रहे हैं। जो एनडीआरएफ का काम था, जो सरकार का काम था, जो एमसीडी का काम था, वो ये लोग कर रहे हैं। आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि क्या सरकार ने कुछ यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है या सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आपके ऊपर छोड़ दिया सारा चीज़, आप करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ गवर्नमेंट के महकमा का कोई भी नुमाइंदा नहीं है, ये खुद ही लोग सिविलियन हैं, लेकिन लोगों को, बच्चों को बचा रहे हैं और बचा के बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर आ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश कुमार है। अच्छा, आप लोगों के साथ कितने लोग और हैं? यहाँ पे बहुत सारे हैं, सारे स्विमर हैं यहाँ पे, सारे स्विमर है ये। अच्छा, सारे, कोई स्विमिंग पूल में काम करता है, कोई क्लब में काम करता है, सर्टिफाइड स्विमर वाईएमसीए, कोई वो है। मैं एनआईएस क्वालिफाइड स्विमिंग लाइफ सेवर हूँ। अभी यहाँ पे लोगों को बचाते फिर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी इंतजाम नहीं है, कोई गोताखोरों का इंतजाम नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कोई आप एनडीआरएफ की टीम बाहर बैठी हुई है, एनडीआरएफ की टीम बाहर बैठी हुई है, वो आते हैं, बचाते हैं। वो कोई आता है तो वो भी हेल्प कर रहे हैं, बट और कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा अभी तक आप लोगों से संपर्क किया? क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि खुद ही आप लोग बचा रहे हैं, तो कोई संपर्क नहीं किया आप लोगों से? कम संपर्क कोई मूसे का बच्चा भी नहीं आया। रेखा गुप्ता जी की एक बार आई थी, पहले थोड़ा सा पानी था, फोटो खिंचवा के चली गई। अभी कोई नहीं आया, कोई भी नहीं है, एक बच्चा भी नहीं आया यहाँ पे। कोई दिल्ली गवर्नमेंट का कोई बताने के लिए, या कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई भी नहीं। दिखावा करने के लिए आए थे। इससे तो अच्छा केजरीवाल सरकार थी, कम से कम गए वो, उन्होंने इंतजाम तो करे थे। हाँ, उन्होंने स्कूलों में इंतजाम करा था खाने पीने का। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं। पिछली बार वो मोरी गेट स्कूल में इंतजाम किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो कोई इंतजाम ही नहीं है। यहाँ पे तो लोग इतने परेशान हैं अपने आप को, मतलब वो कह रहे हैं कि हमने इसको बीजेपी गवर्नमेंट को वोट ही क्यों दिया। और कहते तो कि हमने शिविर कैंप बना के रखा है जहाँ पर लोग सुरक्षित आकर। दिखाता हूँ वो कैंप, देखो वहाँ पे। आइए मैं आइए चलिए एक बार देखते हैं कैंप, देखते हैं कैंप कहाँ पर बना हुआ है इनका। हम लोग यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं। ये हमारे राजकुमार सर हैं, जो हम यहाँ पे लोगों को हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और जो लोगों को बचाते फिर रहे हैं। सर फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इन्होंने हमें बताया, आदेश दिया कि भाई यहाँ लोग डूबे पड़े हैं, उनको उठाओ, तो हम उठाते फिर रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली गवर्नमेंट का या किसी का कोई बंदा नहीं आया यहाँ। हम तो सर ने बोला तो हम इसलिए यहाँ पे लोगों को बचा रहे हैं। और भी लोग हैं बहुत सारे जो बचाते फिर रहे हैं। दोपहर को यहाँ पे डूब रहे थे लोग, उनको उठाया हमने, बाहर वहाँ रोड पे छोड़ के आया। ना तो यहाँ पे कोई नाव का इंतजाम है, ना खाने पीने का, ना रहने का। जो यहाँ पे वो इधर वो है, यहाँ पे कैंप जो बने हुए, वो देखिए उधर कैंप। एक बार चल के आप कैंप दिखाइएगा, कैंप भी देख लेते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि कोई व्यवस्था कर रहा है, तो यदि गवर्नमेंट पूरी तरीके से नहीं यहाँ पर आ रही, कोई सुविधा हो सके गवर्नमेंट से, तो इन लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकती है। लेकिन शायद वो भी गवर्नमेंट सुनने के लिए नहीं तैयार है। ना तो सरकार कोई शोध है, ना किसी का कोई बोध है कि यहाँ पर आए और लोगों के बारे में सुने, लोगों की जानकारी ले कि क्या जो यहाँ पर लोग जी रहे हैं, किस तरीके से वो जी रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कल से यहाँ पर पानी पूरी तरीके से इकट्ठा है। हाँ, पूरी तरह से इकट्ठा है यहाँ पे। यहाँ पे कम से कम 3-4 फुट पानी था। ये देखिए अभी थोड़ा सा कम हुआ, नीचे गटर खुला हुआ देख के। ये यहाँ पे ना 3-3 फुट 4-4 फुट पानी था। थोड़ा कैंप, उधर कैंप लगे हुए हैं, उधर पीछे की साइड में। ये सारे कैंप तो अभी दिखा रहे हैं, जो कैंप गवर्नमेंट ने लगा रखी है उसकी व्यवस्था क्या है वो तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन बात ये है कि जो कागजी कार्रवाई जो होती है, जो मीडिया में आके बोली जाती है कि हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, लोगों को खाने पीने की सारी सुविधा है और रहने की व्यवस्था कर रखी है, शिविर टेंट लगा कर रखी है, तो वो सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं थी, धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। सर आपको दिख रहा है कोई यहाँ पे कोई कागजी कार्रवाई या कोई यहाँ पे कोई है यहाँ पे बंदा? एक भी बंदा नहीं है यहाँ पे। कोई है दिल्ली गवर्नमेंट का या कोई अधिकारी, कोई भी कोई चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे? ये जो कैंप लगाए हुए हैं, ये देखिए पीछे सारे, ये यहाँ से ये
ये आधे आधे कैंप डूबे पड़े थे, लोग डूबे पड़े थे यहाँ पे। देखो उनका सामान वामान पड़ा, ये फंसे पड़े हैं यहाँ पे। हमने इनको सबको जो वो है यहाँ पे सारे के सारे वो करा। ये देखिए सारे यहाँ फंसे हुए हैं, छतों पे बैठे हुए हैं। इनको कोई गवर्नमेंट नहीं करा जी। आप देख सकते हैं कि सरकार के कैंप बने हुए हैं जो पूरे कैंप पानी में डूबे हुए हैं। सरकार कहती है कि हमने कैंप बना कर रखा है, शिविर बनाया है, और आप खुद ही देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैंप में कितने लोग रह रहे हैं। कैंप में भी पानी घुसा हुआ है, कोई नहीं रह रहा। और ये लोग जो अपने इच्छा अनुसार या इच्छा शक्ति से कह सकते हैं कि आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। तो सर अभी तक मतलब कह रहे हैं कि कोई संपर्क नहीं किया आप लोगों से? कोई संपर्क है। देखो सर वो ट्रैक्टर डूबे पड़े हैं उधर, उधर पीछे देखिए, उधर वो सारे ट्रैक्टर डूबे पड़े हैं। उधर देखिए सारे के सारे जो लोग हैं ये यहाँ के जो रहने वाले हैं, जिनको स्विमर हैं, जो गोताखोर हैं, जो यहाँ पे लाइफ सेवर है, यहाँ पे जो स्कूल वगैरह में लगे, वो अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं, जो अपना लोग अच्छा। यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो सारा ये लोग अपनी जॉब छोड़कर आए हैं, और जो गवर्नमेंट महकमा में जो जॉब कर रहा है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये आकर बाढ़ पीड़ित लोगों से मिले, उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें या कुछ और जो उनकी आवश्यकता हो उनको मुहैया कराए, कोई नहीं सुनने वाला, कोई उनका सुध लेने वाला नहीं है। कुछ टेंट तो जब लगे हैं जब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना आधा फुट पानी आ गया है, तो उसके अंदर पानी में कहाँ रहेंगे, उसका तो बस बिल बनाने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है सर। ये देखिए सारे के सारे खाली पड़े हैं, कोई नहीं है यहाँ पे। 95% किचन बंद है आज के कुछ नहीं है, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है सब यहाँ पे। सरकार ने तो जो करना चाहिए रोड पे से भगा रहे हैं, उधर लगा रखे, अपनी गाड़ियां लगा रखे, वहाँ से हटा रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी हटाओ। ये पीछे देखें, पीछे देखें, यहाँ पे जहाँ पे हमने बाइकें लगा रखी है, गाड़ियां लगा रखी है अपनी सेफ्टी के लिए, वो कह रहे हैं यहाँ से गाड़ियां हटाओ, गाड़ियां कहीं और लगाओ। और कहाँ लगाए वहाँ से? ना कहीं बाइक लगाने की जगह दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। पार्किंग में लगाओ, फोन चार्ज करो, 40-50 घंटा चार्ज ले रहे हैं फोन के। फोन चार्जिंग के पैसे ले रहे हैं, चार्जिंग के पैसे ले रहे हैं जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं। नहीं तो ये सरकार मनी है तो किस वजह में मनी है? ये गरीबों की सहायता करने के लिए तो मनी है, मगर सहायता कौन सी हो रही है सहायता यहाँ पे? ये देखिए ये कह रहे हैं कि जब इसके पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी यही उस पर क्लेम करती थी कि ये गरीबों की सरकार नहीं, ये अमीरों की सरकार है। लेकिन आज वही बीजेपी जब सरकार में आई है, जब सीएम रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है और केंद्र में भी सरकार है और स्टेट में भी, तब इन लोगों का यही कहने का मतलब है कि कोई नहीं सुध लेने वाला इनका है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सब लोग पानी में अपने पैंट को बटोर कर चल रहे हैं, धोती को कुर्ते को बटोर कर चल रहे हैं। इस साइड तो और ज्यादा पानी है। अच्छा इसके साइड भी और पानी? इसके साइड तो जमुना जी हो रही है ना। अच्छा थोड़ा ध्यान से आना जरा, ध्यान से चलना। सोचिए अब भी ये इतना पानी है और अब भी इसके ऊपर और पानी है, लोग बता रहे हैं into 3। मतलब सोचिए हम लोग डूब सकते हैं, यहाँ पर इतना पानी है। सीधा इधर नहीं, सीधा सीधा बिल्कुल सीधा। अरे सोचिए ये लोग इसलिए बता रहे क्योंकि इन लोगों को पता है, नहीं तो हम लोग शायद आते तो यहाँ डूब भी जाते। और सबसे बड़ी बात सोचिए कि चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, किसी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, सब लोग किसी तरीके से रहने के लिए मजबूर हैं। और ये अब आप घरों को देखिए, ये सोचिए ये 12 से 15 फुट पानी है। देखिए सोचिए ये ऐसा लग रहा है कि स्विमिंग पूल है, छत के ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ ऐसा लग रहा है। आप सोचिए कि ये कौन सी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। ये व्यवस्था है सर, ये देखिए रेखा को, ये देखिए सर इधर ये सारा पानी भरा हुआ है, यहाँ से 10 से 12 फुट पानी है ये। नीचे जाओगे वैसे डूब जाओगे। और आप देख भी सकते हैं कि छतों के ऊपर पानी है, मतलब इतना पानी है कि छतों के ऊपर अगर आदमी देखेगा, उधर दिखाइए आप, पूरा स्विमिंग पूल जैसे बना हुआ है। इतना तो आदमी उधर भी रह रहे हैं लोग, हाँ उधर भी रह रहे हैं छतों पे, फर्स्ट फ्लोर होकर सेकंड फ्लोर की छतों पे रह रहे हैं। यहाँ पे एक भी एनडीआरएफ का बंदा दिखा दो। हाँ बताओ, इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर पानी रुका हुआ है। कोई भी, ना तो एनडीआरएफ की टीम का कोई भी आदमी है, ना पुलिस प्रशासन का कोई आदमी है, और ना ही गवर्नमेंट का कोई आदमी है, या फिर यहाँ का जो लोकल विधायक है, इनके साथ सांसद दिल्ली के साथ तो इन्हीं के हैं। कोई भी इनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, इनको सुनने के लिए नहीं तैयार है। कोई सांसद नहीं है, कोई निगम पार्षद नहीं है, कोई विधायक नहीं है। आपको यहाँ से मिलेंगे 1.5 किलोमीटर आगे हनुमान मंदिर के पीछे मिलेंगे, वो वहाँ नेतागिरी कर रहे हैं। वो खाने पीने का यहाँ जो लोकल ग्राउंड पे है वहाँ कोई नहीं है। हाँ ग्राउंड पर कोई नहीं है। जब दिखाना होगा, जब मीडिया आएगी
तो 4 बाइट वहीं पर किनारे से देकर कहीं पर दे देंगे कि देखो हमने सारे काम कर रखे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि आप उधर दिखाइए पहले पूरी तरीके से कि किस तरीके से पानी डूबा पड़ा है। मतलब आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि यहाँ के लोगों का किस तरीके से चल रहा होगा जीवन। और दूसरी चीज़ ये देखिए, टीन सेट है, उसके अंदर पानी घुसा हुआ है। वो दिखाओ, वो टीन सेट है, उसके अंदर पानी दिख रहा है। सर ये बिंदास भारत की टीम है जो यहाँ, ये बिंदास भारत की टीम है जो यहाँ तक पहुँची है। बाकी तो लोग भी वहीं पे आ रहे हैं, नेता और जितने भी विधायक सांसद और वो हैं। हमारे यहाँ के सांसद है जी प्रवीण खंडेलवाल जी, वो तो उनका तो कोई अता पता है नहीं। यहाँ तो कोई उनका कोई लग ही नहीं रहा कि कोई है उनका। यहाँ तो ये है कि देखो सब यहाँ लोकल आदमी जो हैं वही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वही बचा रहे हैं, वही खाने का इंतजाम करवा रहे हैं, बस वही है जो कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। ये बिंदास भारत की टीम है जो इतना अंदर आके, इतना डीप में आके वो कर रिपोर्टिंग कर रही है। इन लोगों को इतनी खुशी हो रही है कि कम से कम हम लोग आए हैं, कोई तो आया। और अगर यही और नेशनल मीडिया के लोग आते तो इन लोगों को शायद कितनी खुशी होती, क्योंकि उनकी बात और तेजी से सुनी जाती। बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, हम लोग भीग रहे हैं। और हम लोग तो सिर्फ भीग रहे हैं, सोचिए बेचारे जिनका लाखों का सामान डूबा हुआ होगा, लाखों को नुकसान हुआ होगा, उनको खाने की व्यवस्था तक नहीं है। गवर्नमेंट ने शिविर जो बना के रखा है, पूरा शिविर पानी में डूबा हुआ है। और क्या कहती कि मैं शिविर बना के रखा हूँ, ये शिविर है। इस तरीके का शिविर बनता है। शिविर वहां पर बनाया जाता है जहां पर मैदानी क्षेत्र हो। कम से कम आपका शिविर बनाने का क्या मतलब है कि जब फिर पानी से निकले और पानी में ही गए, वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर पर लटके, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। यदि आसमान से गिरे तो आदमी पृथ्वी तक पहुंचे। यदि आदमी को पानी से बाहर निकाल रहे हो तो उसको मैदानी क्षेत्र में कहीं अच्छी जगह पर सुविधा दो, जिससे कम से कम उनको खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, उनको ये समस्या ना हो। छोटे छोटे बच्चे होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, वो क्या कैसे उनका जीवन बीत रहा होगा, उनको कितनी सारी समस्याएं हो रही होंगी, कितने बीमार बच्चे होंगे। उम्मीद करते हैं कि कम से कम बिंदास भारत के माध्यम से जरूर सरकार तक बात जाए, और सरकार तक ही नहीं और मीडिया चैनलों तक ये आवाज़ जाए, और वो इन लोगों की सुध लेने आए, इनको दिखाएं कि सच्चाई को दिखाएं कि कितनी समस्या में ये लोग हैं, और इनकी समस्या को उजागर करें। ऐसे लोग जो चाहते ये लोग अपना कहीं पैसा कमाते, सैलरी कमाते, लेकिन ये लोग अपना काम छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ पर आए हैं लोगों की मदद करने के लिए। ये बता रहे कि हम बुजुर्गों को बाहर कर रहे हैं, बच्चों को बाहर कर रहे हैं। जो बच्चे बुजुर्ग, डॉग्स वगैरह निकाले, काफी गाय डॉग्स काफी निकाले गए यहाँ से अभी और निकल ही रहे हैं, धीरे धीरे निकाल ही रहे हैं सबको। जैसे जैसे जिसके हाथ में जो आ रहा है वो निकाल ही रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर ही रहे हैं। हम तो एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कोई गवर्नमेंट दे चाहे ना दे, हम तो दूसरे का तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ये होती है मानवता। ये देखिए आप, ये देखिए पहले, ये देखिए हमारे जय जमुना जीवन रक्षक संघ के वो हैं। ये देखो, ये बचा के ला गए हैं लोगों को जो डूब रहे थे, उनको इस साइड में खींच के लेके आए पीछे से। हाँ सोचिए, ये काके जी हैं हमारे, ये देखिए बेचारे डूब के आ रहे हैं, तैर के आ रहे हैं, बच्चों को बचा रहे हैं, लोगों के सामान बचा रहे हैं। जो उनका कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर पाई है, उस व्यवस्था को कम से कम ये लोग पूरा कर रहे हैं। और हम उम्मीद जरूर करते हैं कि गवर्नमेंट को इस तरीके से आंख मूंद कर काम नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस करके दो लोगों को बुला करके बात नहीं होती। और देखो वो घूम रही है, वो उधर ही घूम रहा है, इधर तो कोई आ भी नहीं रहा। वो एनडीआरएफ के उधर ही घूम रहे हैं, वो कम पानी में घूम के चले जाते हैं, यहाँ तो कोई आ भी नहीं रहा। ये रेस्क्यू कर रहे हैं, ये वो है। असली तो काम जब है जब ये पानी थोड़ा उतरेगा, जब कीचड़ बीमारी फैलेगी, जानवर मरे हुए हैं। असली काम तो फिर जब शुरू होगा, जो स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ना गंदगी है, कीचड़ है, मलबा है, दुनिया भर का जो भी है ना, ये सारा का सारा जब हटेगा। आपने देखा 2023 की मिट्टी अभी तक नहीं हटी थी यहाँ से, अब लगा लो 2 साल बाद तक नहीं हटी थी। कुछ घाटों में मिट्टी थी जो यहाँ पे वो सारा का सारा। ये कह रहे कि 2023 में जब बाढ़ आई थी तब भी ऐसे ही आई थी, और उसकी मिट्टी अभी तक नहीं हटी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि 2023 में जब बाढ़ आई थी तब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो क्या इन्होंने उस सरकार से कुछ सीखा नहीं? सरकार कुछ हद तक तो उन्होंने बार की तो कराई थी, कुछ घाटों में कराई, बट कुछ घाटों के अंदर क्या नहीं कराया था उन्होंने, हो पाया था उनका, वो भी नहीं करा पाए थे, क्योंकि घाटों में मिट्टी, उसकी मिट्टी ना कुछ बड़े बड़े टीले से बन गए, क्योंकि मिट्टी बहुत आई थी उस टाइम पे। मिट्टी तो इस टाइम पे भी आई है, जानवर मरे, बदबू होगी, अभी तो ये पानी सड़ेगा, बदबू होगी, ये जब जाके वो होगा। असली काम अभी जो पानी उतरने के बाद होगा, ये पानी उतरेगा जब बीमारी फैलेगी, जब वो होगा। हमारा गवर्नमेंट से यही आग्रह है कि ये इसको जब ये पानी उतरे तो यहाँ साफ सफाई की अच्छे से व्यवस्था कराएं, यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कराएं,
जो जानवर मरे हैं या कोई गाय भैंस आपको देख रहे हो पीछे से बहते हुए आ रहे हैं, वो मर गए, वो सड़ेंगे, वो बदबू होगी, तो उसकी वो असली काम वो कराएंगे। और अभी हो सके तो जो ये बेचारे गरीब लोग हैं यहाँ पर खाना वाना है, इनको खाने वाने का इंतजाम करें। कि लोगों को गुहार लगाना पड़ रहा है गवर्नमेंट से कि कम से कम 2 रोटी तो सुबह शाम मिल जाए लोगों को, क्योंकि यहाँ पर खाने के लाले पड़े हैं। और खाने के लाले क्यों नहीं पड़ेंगे? जब छत स्विमिंग पूल बन जाएगा, जब पूरा घर डूब जाएगा तो लाले क्यों नहीं पड़ेंगे? इतना पानी है यहाँ पे, आप देखिए, सोचिए, पूरे डूब गए हैं। मतलब ये एक बार सोनी नीचे जाके ना वो यहाँ कितना पानी है, ये देखो इतना पानी। और आप देखिए, मतलब सिर्फ हाथ का ये 3 अंगुल 4 अंगुल निकला हुआ है। ये खड़े हुए नहीं, ये जमीन पर नहीं खड़े, ये तैर रहे हैं, तब वो सर दिख रहा है। ये स्विमिंग कर रहे हैं। जो एनडीआरएफ का काम होता है वो ये लोग कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम है, 10 15 20 लोगों की टीम है जो मेहनत कर रहे हैं। और सरकार ये नहीं कर रही है कि कम से कम सरकार इन्हीं से संपर्क करती और इन्हीं को कुछ ऐसा व्यवस्था करवाती कि जहां तक हमारी टीम नहीं पहुंच पा रही है, यदि आपकी टीम पहुंची हो तो हम आपके माध्यम से उन लोगों तक भोजन पहुंचाएं, उन लोगों को रेस्क्यू करवाएं जिन लोगों की आवश्यकता है, जो इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। कितने जानवर फंसे हुए हैं, कितने जानवर तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर डूब के मर भी गए हैं। क्योंकि जब ये सब तब पता चलेगा जब पानी यहाँ का उतरेगा, और जब पानी जैसे उतरना शुरू होगा पूरी गंदगी शुरू हो जाएगी, पूरा ये मलबा बन जाएगा। यहाँ पर बीमारियाँ और ऐसी बीमारियाँ फैलेंगी कि लोगों को फिर अभी बाढ़ से झेल रहे हैं, फिर बीमारी से तरह तरह की बीमारियों से झेलेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम काकी है। तो लोगों के रेस्क्यू करते हैं पानी में उतर के, गाय वाय डो वगैरह ऐसे हो गए, काव वगैरह, उनका रेस्क्यू करते हैं, लोगों का रेस्क्यू करते हैं उतर पानी में। सर 20 साल पहले यहाँ पे ना गोताखोर लगाए जाते थे एमसीडी के द्वारा, दिल्ली नगर निगम द्वारा गोताखोर लगाए जाते थे। उसके अंदर 32 गोताखोर होते थे हर घाट पे ना। ये यहाँ से वहाँ तक 32 घाट है, तो भाना वाले घाट से और यहाँ तक ना हर 2 घाट पे एक गोताखोर लगाया जाता था, कोई डूब ना जाए यात्रियों के लिए। उसके लिए वो बाढ़ में बहुत काम आते थे। इस दौरान ना वो बहुत काम आते थे, बहुत लोगों की मदद करते थे। लेकिन 20 साल पहले दिल्ली के जो एमसीडी सरकार है, एमसीडी में उसने वो ख़त्म कर दिए वो गोताखोर। अच्छा, वो फ्लड के अंदर दे दिए, वो दे दिए बजे आवाज़ से ऊपर जो भी है, जो है देवी भी है नहीं भी दिए, वो गोताखोर ख़त्म कर दिए। वो जो है उन लोगों में पहले के काफ़ी जो सीनियर गोताखोर हैं जिनको अनुभव है अच्छा खासा, वो भी है वो गोताखोर। हाँ, जो एक्सपीरियंस है, और नए अभी आए, नए और पुरानों मिलके एक टीम बनाए, दिल्ली नगर निगम के द्वारा होता था वो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अब एमसीडी भी बीजेपी की है, गवर्नमेंट स्टेट में भी है, केंद्र में भी है, राज्यपाल भी इन्हीं का है, यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमसीडी चेयरमैन, सब कुछ इन्हीं का है। तब कम से कम ये पानी जो है, अगर छतों पर इनका जो पानी चढ़ा हुआ है, जो स्विमिंग पूल बना हुआ है, इसको अब तक तो कोई सुविधा इनको करवानी चाहिए थी। लोगों को पानी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। यहाँ पे गोताखोर की टीम होनी चाहिए, रेस्क्यू टीम होनी चाहिए, यहाँ पे बोट क्लब की बोट होनी चाहिए, यहाँ पे रेस्क्यू वाले, एनडीआरएफ वाले। ना यहाँ पे कोई एनडीआरएफ की टीम है, ना तो यहाँ पे कोई एनडीआरएफ की बोट है जिससे रेस्क्यू कर सके किसी पर्सन को। अगर कोई पर्सन नीड चाहिए, उसे हेल्प की नीड चाहिए, कोई रेस्क्यू वाली टीम नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये पूरा अगर 2 फीट ये बचा होगा, ये 2 फीट ये छोड़ दें तो सोचिए पूरा, मतलब ये छत भी डूब जाता। छत तो डूबा हुआ है, छत का ये जो ये बाउंड्री वाल है आने को है, ये भी डूब जाता, और इससे पानी इधर आ जाता। मतलब ये बांध का काम कर रहा है, ये कह सकते हैं आप, पूरी तरीके से बांध का काम कर रहा है। बांध ही है जो सर ये। अच्छा, ये बांध ही है। ये बांध ही है। इन्होंने क्या है, इस पे जाके ना बचाव के लिए, ये रेस्क्यू के लिए बनाई गई थी पहले, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, आधा फुट और बढ़ा के इसको ना पत्थर लगा दिया कि उस पर रेस्क्यू करना कर सके। इसका जो बनाई हुई है किसी ने पहले बनाई है, आज से जो भी 35 40 साल 70 साल पहले, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, मैं तो बचपन से ये दीवार देख रहा हूँ। ये तो इस पे जल के ना लोगों को बचाने के लिए थी। ये देखिए आप यहाँ से ना, ये नीचे से ये देखो पुस्ता है ये। अभी इन्होंने क्या करा, इस पे ये पत्थर लगा दिया है ये सारा, और ये इसको सपोर्ट दे दिया है। लेकिन ये भी कब तक करे, इस पे नई नहीं बनाई, इसी को इन्होंने लीप पोत के, इसी को प्लस्तर वलस्तर करके इसी को वो कर दिया है, नया कुछ नहीं बनाया है इस पे। ये सारा का सारा सपोर्ट दे दिए, बस खाली देखो ये पानी लीकेज हो रहा है ना इसके अंदर से, पुस्ते से। अब होता तो ये था कि नया टूट के बनता तो कोई परेशानी नहीं आती, 20 साल की छुट्टी आती। ये जो बनाया कम से कम 40 45 50 साल पहले बनाया हुआ पुस्ता है।
78 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद ना ये बनाया था, तो ये चलने के लिए था ये। अच्छा। अब चलने के लिए छोड़ा ही नहीं, आप यहाँ से रेस्क्यू नहीं कर सकते, इसी पे चल के ना बचा देते। हाँ हाँ। इधर भी पानी आ रहा था, इधर भी पानी आ रहा था, तो इस पे चल के बचा देते। इधर है तो इधर बचाया, दीवार पे ले गए, इसके थ्रू ले गए, वहाँ पे निकाल दिया, लेकिन अब वो खत्म कर दिया। इस पे ना चल सको, ये बंद कर दिया। तो अच्छा, एक बड़ी बात ये है कि क्या कोई ड्रेनेज सिस्टम आप गवर्नमेंट ने कर रखी है कि जिससे कोई टेम्परेरी जो ऐसा सिस्टम बनाया हो कि जिससे पानी को बाहर निकाला जाए, जो पानी इकट्ठा हुआ है? और वो पीछे पंप हाउस है उधर, हाँ। उधर पीछे है पंप हाउस, उससे ये मोटर चल रही है, लेकिन ना उतना ही पानी आ रहा है, जितना जा रहा है ना उतना ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये हम छत के ऊपर हैं और छत के ऊपर ये 1 2 3 4 5 पांचवी सीढ़ी पर खड़े हैं और तब भी पूरे पाँव डूबे हुए हैं। ये पूरा जो छत है, ये छत स्विमिंग पूल बना हुआ है। उम्मीद यही करते हैं कि गवर्नमेंट अब कम से कम कुछ देखे और लोगों की सुध लेने आए, जो बेचारे भूखे यहाँ पर मर रहे हैं, जिनको जेन्युइन आवश्यकता है, चाहे वो खाने की हो, दवाएं हो, या फिर उनके जानवर को, उनके बच्चे को कहीं रेस्क्यू करना हो, वो करे, जिससे लोगों को ये लगे कि गवर्नमेंट जो बदलाव करने के लिए आई थी वो बदलाव कर रही है। ये ना लगे कि जो गवर्नमेंट बदलाव के नाम पर आई थी वो अपने आप को बदल रही है, लेकिन जनता के किसी भी, पब्लिक के किसी भी काम को नहीं बदल रही है। पब्लिक के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अब बिंदास भारत के माध्यम से ज़रूर सुनेगी और लोगों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।